हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सीए के अंदर मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बट अगर मेहनत को तुम स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ दो तो भाई साहब एग्जेम्पशन तुम्हारा पक्का है। और यही मंत्र तुम्हें लगाना है ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर। ऑडिट में मेहनत करनी है। देयर आर 11 चैप्टर्स, बट मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो तो तुम ऑडिट के अंदर 100% 60 अबव तो ला ही दोगे। स्मार्ट वर्क करने के लिए दो फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। पहला, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर होता है उसका वेटेज कितना है, और दूसरा उसमें टाइम कितना लगेगा, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। इससे हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर पे हमें कितना टाइम लगाना है। और यही चीज समझाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। चलिए, इंस्टीट्यूट यहां पे स्किल वाइज वेटेज का ये पोर्शन लेके आया है। हैव अ लुक कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स की संभावनाएं है पूरी। सबसे पहला आ जाता है हमारा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग वेरी बेसिक चैप्टर है ना। ओरिजिन ऑफ ऑडिट ने डेफिनेशन और बेनिफिट और ये सारी चीजें देखे रखी, इनहेरेंट लिमिटेशन, वेरी सिंपल टॉपिक। नंबर ऑफ पेजेस करीबन इसके अंदर 35 to 40 है, बट यार उसके सामने ये 4 to 6% मतलब 4 से लेके 6 मार्क हमारे इसी चैप्टर में से आने वाले हैं। ठीक है, बेसिक चैप्टर है, 100% हम इसके ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं। ज्यादा मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, बट वेरी सिंपल वन, बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, चलिए 35 to 40 पेजेस का है, 4 to 6 मार्क्स का यहां पे आ गया। सेकंड आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। वेल टेक्निकली चैप्टर 1 के बाद हमें चैप्टर 11 करना चाहिए, बट लाइन बाय लाइन यहां पे जो चैप्टर्स दे के रखे मैं उसके हिसाब से बताता हूं। ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम इज द सेकंड स्मॉलेस्ट चैप्टर इस पूरे ऑडिट का। मतलब ये करीबन यार 25 से 30 पेज का ही है। अगर थियोरिटिकली देखे तो खाली ऐसे तो 25 पेज का ही है, थोड़ा बाकी टेस्ट नॉलेज और सब ऐड करा के 30 पेजेस का चैप्टर है। बट इसका वेटेज तुम देखोगे तो दैट इज 8 to 12%। मतलब ऑन एन एवरेज 10 मार्क का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यार सोच लो प्रायोरिटी क्या रखनी है इसको। एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ 25-30 पेज का है, जो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, और उसमें से आएगा कितना, करीबन 10 मार्क का। वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो 8 to 12 मार्क्स, दैट्स व्हाई सेकंड नंबर का चैप्टर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। नाउ थर्ड नंबर का चैप्टर अगेन ये 8 to 12% यानी 8 से 12 मार्क का ही है, 10 मार्क ऑन एन एवरेज। 10 मार्क छोटी बात नहीं है, बट इन अनलाइक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 काफी बड़ा है और कंसेप्चुअली काफी डीप भी है। ठीक है, इसमें बहुत चीजें हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। और 10 मार्क के हिसाब से इसके सामने ये करीबन 75 to 80 पेजेस का है। तो चैप्टर को मैं थोड़ा बड़ा ही समझूंगा। दिस आई पुट इट इन द बिग कैटेगरी। सेकेंड चैप्टर स्मॉल में है, फर्स्ट वाला भी मैं स्मॉल में ही मानूंगा। लुकिंग एट द टाइम विच इज टेकन, बीच में केस स्टडीज और वो सब है, दैट इज वाई द टाइम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, बाकी एक्चुअली छोटा ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो मैं बड़ी वाली कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें टाइम ज्यादा लगने वाला है और ये एवरेज में 10 से 12 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 पूरा है। हाँ, यहां पे देखो कितनी सारी चीजें हैं। यू गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑडिट रिस्क, यू गोइंग टू स्टडी अबाउट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क और प्रोफेशनल जजमेंट और ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ोगे तुम। इसके अलावा बेंचमार्क, मटीरियलिटी, ऐसे 320 के बारे में पढ़ोगे। फिर इंटरनल का ऐसे 315 पढ़ोगे पूरा। कितने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड देन आईटी एनवायरनमेंट वाला जो ऑडिट है यानी डिजिटल ऑडिट, वो भी यहाँ पे कवर होने वाला है। दैट इज अ न्यू टॉपिक विच इज कवर्ड। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो सब चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज विद रिगार्ड्स टू ऑडिट एविडेंस, द बिगेस्ट चैप्टर इन द होल ऑफ ऑडिट। पूरे ऑडिट का 20% जो लेंथ है वो सिर्फ एक ही चैप्टर में कवर्ड है, दैट इज ऑडिट एविडेंस। ये करीबन 140 पेजेस का है, विथ टेस्ट योर नॉलेज एंड अदर थिंग्स है ना, पीछे के क्वेश्चंस का। प्योर थियोरी की बात करूं तो करीबन 115 पेजेस की प्योर थियोरी है इसके अंदर। ठीक है, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि टॉपिक्स है बहुत सारे, बट बहुत आसान है समझने के लिए। एंड ऑफ कोर्स उसी के सामने इन्होंने दिया हुआ है कि भाई इस चैप्टर का वेटेज है 12 to 18%। मेरे हिसाब से ये हायर साइड पे जाएंगे। इफ यू टेक ऑन द हायर साइड इन दिस, तो 18 मार्क आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। 18 मार्क्स
फॉर दिस ह्यूज चैप्टर इज गुड इनफ। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत मल्टीपल, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा टॉपिक्स तुम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। विल स्टार्ट विद ऐसे 500, ऐसे 610 की तरफ जाओगे, फिर उसके अलावा ऐसे 501 करोगे, ऐसे 505 करोगे, 510 करोगे, 550 करोगे, 580 करोगे। ठीक है, अच्छा बीच में एक ऑडिट सैंपलिंग का 530 भी आ जाएगा। ये ऑडिट सैंपलिंग अपने आप में एक अलग सा चैप्टर है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर। 12 to 18%, 18 मार्क का आ जाएगा। 18 मार्क में मेरे हिसाब से तो ये 18 मार्क्स का मिनिमम पूछा ही जाएगा चैप्टर नंबर 4। बट चैप्टर नंबर 4 के साथ साथ एक चैप्टर नंबर 6 को भी जोड़ दिया है। चैप्टर नंबर 6 सिर्फ 12 पेजेस का है। दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर, जहां पे चैप्टर नंबर 4 इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ ऑडिट, उसके साथ जोड़ दिया है चैप्टर नंबर 6, दैट इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ ऑडिट। 12 पेज का क्वेश्चन आ भी सकता है, क्वेश्चन नहीं भी आ सकता, बट ये दोनों चैप्टर को मिला के ये लोग पूछने वाले हैं करीबन 18 मार्क्स का मिनिमम। मेरे हिसाब से शायद ये लोग 20 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं ना। उसमें से चैप्टर नंबर 6 का शायद एक आध क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, पर चैप्टर नंबर 4 में से तो मिनिमम 15 से 18 मार्क का आएगा। सोच लो, तुम्हारे पूरे 100 मार्क के पेपर में से एक ही चैप्टर में से 18 मार्क्स आएगा। कितना इंपॉर्टेंस है उस चैप्टर का। लेंथ वाइज भी और मार्क्स वाइज भी ये चैप्टर एट पार चलता है। लेंथ वाइज मैंने जैसे कहा ओवरऑल 20% है पूरे लेंथ का, और मार्क्स भी 18 to 20% अपने मान सकते हैं। ठीक है, चले भाई। चैप्टर नंबर 5 इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी बेसिक चैप्टर। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुम ऑडिट समझोगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 12 to 20%। अगर मैं ऑन एन एवरेज भी मानूं तो यार इस पर्टिकुलर एक चैप्टर में से 16 मार्क्स यानी 4 मार्क के 4 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लेंगे लोग। 16 मार्क्स फॉर दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली बिग, है ना। चैप्टर मैं बता दूं एज सच 100 पेजेस का है, बट ये हमने किया है नोट्स में से, जो नोट्स मैंने कवर कर दी है यार 30 पेजेस के अंदर अंदर, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ही दी है। तो यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क्स वाइज बहुत ज्यादा, मेहनत वाइज काफी कम। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये मैं मिड कैटेगरी के चैप्टर में डालूंगा। टाइम लगा के आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, शिद्दत से। 16 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं है इस चैप्टर के लिए। अच्छा, 5th चैप्टर के अलावा 6th तो हमारा हो चुका है। 7th चैप्टर कंप्लीशन रिव्यू, मिड कैटेगरी का चैप्टर है। ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। ये करीबन 55 पेजेस का है, जो 8 to 12% का है, मतलब ऑन एन एवरेज 10 मार्क का आएगा। मतलब एक देख रहे हो तुम, चैप्टर्स को क्या कर दिया है, एक बेसिक वेटेज दे दिया है। 6 बहुत छोटा है, 4 बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से उनका 2 चैप्टर का मिला के 20 मार्क्स कर दिया उन्होंने, 18 to 20 मार्क्स। बाकी हर एक चैप्टर जो है एक्सेप्ट फॉर चैप्टर नंबर 5, ये इन्होंने 8 to 12 मार्क्स, 8 to 12 मार्क्स, 8 to 12 मार्क्स कर दिए। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 10-10 मार्क हर एक चैप्टर में से पूछा जाएगा। मतलब इंस्टीट्यूट बिलीव कर रही है कि हर एक बच्चे से हम हर एक चैप्टर के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, और 10-10 मार्क का वेटेज एवरेज में देके रखा है। बस देखना यह है कि तुम्हें टाइम कितना लगेगा, मेहनत कितनी लगती है, उस हिसाब से तुम्हें प्रायोरिटी देनी है कि मेरे को कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है। ठीक है, 8th इज अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। बड़ा चैप्टर है ये, करीबन 90 पेजेस का चैप्टर है। 85 to 90 पेजेस का चैप्टर है। अगर मैं प्योर थियरी की बात करूं तो ये 83-85 पेजेस का प्योर थियरी है। अगेन ऑन एन एवरेज जो मैंने कहा तुम्हें 10 मार्क का 10%, 8 से 12% अगर मैं मानूं तो 10 मार्क का 4, 4, 3 और 3, ऐसे मैं 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से भी ऑडिट रिपोर्ट में, जहां पे तुम पूरा ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। पूरा लास्ट स्टेज, रिपोर्टिंग का स्टेज, फॉर्मेट समझोगे एक्सेट्रा, ये इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, 9th और 10th चैप्टर, दैट इज स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स। 2 चैप्टर जो है यहां पे 12 to 18% का आएगा। मेरे हिसाब से अपने इसको थोड़ा हायर साइड पे कंसिडर कर सकते हैं। 18 मार्क्स का कंसिडर हम डेफिनेटली कर सकते हैं, हायर साइड पे 18 मार्क्स का, जिसमें से मेरे अंदाजे के हिसाब से 12 मार्क्स they are going to ask from chapter number 9 because this is a big chapter, है ना। चैप्टर नंबर 9 डेफिनेटली बड़ा चैप्टर है। ये भी करीबन 85 नहीं, ज्यादा पेजेस का है एक्चुअली तो ये, ठीक है, हाँ, बट 85 पेजेस का अप्रोक्सीमेट ये चैप्टर है। ऑडिट ऑफ बैंक्स जो है वो करीबन 50 पेज का चैप्टर है, जिसमें से पूछा जाएगा, अच्छा भले ये 50 पेज का चैप्टर है, ये करीबन आएगा 6 मार्क्स का, बट वेरी इंटरेस्टिंग और तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला।
ये 50 पेज कवर करने में। देखो दो चीजें होती है, कुछ पेजेस कवर करने में ज्यादा टाइम लग भी सकता है, कुछ में नहीं भी लग सकता। ये 50 पेजेस कवर करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल चैप्टर। तो उसके लिए 12 मार्क बहुत अच्छी बात है। और यहां पे हम मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे पूरी तरह से, और हमें भी मॉड्यूल के ऊपर ही पूरी तरह से क्या करना है, फोकस करना है। 12 मार्क कोई मजाक नहीं है इस चैप्टर के लिए, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी बेसिक वन ऑल्सो। तुम लोग यार रीड करोगे ना एक दो बार तो भी तुम्हारे सारे पॉइंट्स जो है वो लिख पाओगे। और एक लास्ट चैप्टर आता है जो चैप्टर नंबर 1 के बाद हमें करना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के बाद 11 करेंगे, उसके बाद तुम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करो। 11 चैप्टर नंबर 1 के साथ जोड़ दो। ये भी करीबन 8 to 10% बोला हुआ है, मैं थोड़ा लोअर साइड पे ले रहा हूं इसको। 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ेंगे एथिक्स के। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस और सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। ये सब कुछ मेन एरियाज है। और लास्ट में एक क्वेश्चन यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एसक्यूसी 1 और एसए 220 में से एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और एक क्वेश्चन मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट इज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थ्रेट वाला। ठीक है, तो यहां पे एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट, ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 35 पेजेस, 35 to 40 पेजेस का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इसको मैं स्मॉल कैटेगरी में डालने वाला हूं। डन। चलिए, तो इसी के साथ साथ हमारा ऑडिट का जो है चैप्टर वाइज वेटेज मैंने बता दिया। मैंने तुम्हें 2 कंसिडरेशंस दिए हैं, अब उसके हिसाब से तुम्हें अपनी प्रायोरिटी, एक बार चैप्टर सारे कर लो, फिर प्रायोरिटी सेट करो कि मेरे को कौन से चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है। स्मार्ट वर्क करोगे तो तुम्हें ऑडिट के अंदर 100%, मैं फिर से कह रहा हूं 100%, 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे।